बिहारी बाबू ने बंगाल में जाकर परचम लहराया है और देश भर में 5 सीटों पर जो उपचुनाव चल रहा था, 1 सीट लोकसभा और 4 सीट विधानसभा पर उपचुनाव जारी था। आज उसका रिजल्ट आया है, यानी कि 16 अप्रैल को। रिजल्ट में यह है कि 2 सीटें जो बंगाल में हो रही थी, वो दोनों सीटों पर टीएमसी ने बाजी मारी। बिहार में जो हो रही थी उस पर आरजेडी ने बाजी मारी। छत्तीसगढ़ में जो हो रही थी और महाराष्ट्र में जो हो रही थी, इन दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मारी। बीजेपी के हाथ में क्या लगा, यह एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऐसी तमाम बातों पर हम बात करेंगे। उससे पहले बता देते हैं कि अभी देख रहे हैं आप झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत, और तमाम बातों पर मैं बात करूंगा। जो आज की देश भर की जो राजनीतिक सियासी गलियारों की जो खबरें हैं वह कुछ इस प्रकार हैं कि चुनाव परिणाम आने के बाद एंटी बीजेपी माहौल की बातें बढ़ गई है। प्रशांत किशोर जैसे नेताओं का भी अब बयान लगातार आ रहा है। मगर पहले हम बंगाल जाना चाहेंगे। पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हुआ, शत्रुघ्न सिन्हा का कह सकते हैं कि थोड़ा सा इतिहास पर जरा गौर डाल लेते हैं। वह टीएमसी के टिकट पर आसनसोल से संसद के चुनाव में फिर से जीत हासिल की है और 3 लाख से ज़्यादा मतों से जीते हैं। मतलब समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जीत है। वहीं बंगाल में एक और सीट पर चुनाव हो रहा था, उस पर वो विधानसभा का सीट था, उस पर बाबुल सुप्रियो जीत हासिल किए हैं। ये दोनों ही नेता का इतिहास आप देखेंगे तो वह बीजेपी का इतिहास है। वहीं छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र का कोल्हापुर सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते और छत्तीसगढ़ में भी जीते हैं कांग्रेस के ही उम्मीदवार। वहाँ पर मुख्यमंत्री भी कांग्रेस के ही हैं। मगर यहाँ बिहार में आरजेडी के बोचहा से पता है कि अमर पासवान जीते हैं। इस पर खबरें हम चला चुके हैं। अब मैं आऊँगा शत्रुघ्न सिन्हा पर। बाबुल सुप्रियो पर मैं बता देता हूँ कि वह पहले सांसद रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं बीजेपी के साथ। उन्होंने राजनीति शुरू की, मगर अभी टीएमसी में है। समय के साथ नेता अपनी पार्टी बदलते रहते हैं। मगर शत्रुघ्न सिन्हा जो फिल्मी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, आधी सदी का अनुभव है फिल्मी और राजनीति का। राजनीति में तो ऐसे शत्रुघ्न सिन्हा 1980 में आते हैं, जब बीजेपी की स्थापना हुई थी। मगर पहली बार राज्यसभा वो चुनाव भी लड़ते हैं। राजेश खन्ना उस चुनाव को जीत जाते हैं 25,000 वोटों से। वो एक अलग इतिहास है। जब राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच टक्कर हुई थी तो वो फिल्मी दुनिया से हर एक पार्टियां अपनी कैंडिडेट लाती थी, तो उसमें वो जीत हुई थी, हार हुई थी शत्रुघ्न सिन्हा की। मगर उसके बाद जैसे जैसे बीजेपी का ग्राफ बढ़ा, वैसे वैसे शत्रुघ्न सिन्हा का ग्राफ बढ़ा और राज्यसभा भेजे जाते हैं। एक बार नहीं, फिर दोबारा भी भेजे जाते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाती है बीजेपी उन्हें। फिर वक्त आता है लोकसभा। 2009 में वह लोकसभा जाते हैं। शेखर सुमन यहीं टक्कर दे रहे थे पटना में, वहां पर भी काफ़ी भारी मतों से जीत कर जाते हैं शत्रुघ्न सिन्हा। बिहार में माहौल बदल चुका था। 2009 लोकसभा की बात करें तो 32 सीटों पर एनडीए बाजी मारी थी। शायद उस वक्त हमें जहां तक याद है 20 सीटों पर जदयू और 12 सीटों पर बीजेपी जीती थी। फिर उसके बाद सबको पता है कि एनडीए का ग्राफ और भी बढ़ता ही जाता है। मगर 2014 में 31 सीटों पर जीती थी, वहीं 39 सीटों पर 2019 में जीती थी। मगर 2014 में जदयू नहीं थी, 2019 में जदयू थी। तो मैं आना चाहूँगा शत्रुघ्न सिन्हा का बीजेपी से कैसे मोहभंग होता है। 2009 लोकसभा जीतते हैं। 2014 लोकसभा के लिए यहाँ पर पटना में पटना साहिब जो सीट थी, इस लोकसभा पर शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट काटा जा रहा था, मगर ऐन वक्त पर वह बचा लेते हैं। बड़े नेताओं से उनका संपर्क जगजाहिर है और स्थापना काल से शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी से जुड़े रहे हैं, तो उनका टिकट उस हिसाब से बड़े नेता से बात होता है दिल्ली में और 2014 में बच जाती है। नरेंद्र मोदी के लिए मुखालफत करते हुए भी नजर आते थे शत्रुघ्न सिन्हा शुरुआती दौर में, राम जेठमलानी, शत्रुघ्न सिन्हा। मगर बाद में यह एक अलग बात है कि फिर नरेंद्र मोदी से ये लोग अपना किनारा कर लेते हैं, चाहे वह महंगाई का हवाला हो या तेल के बढ़ते दाम हो या भ्रष्टाचार के मुद्दों पर हो, इन तमाम बातों पर हो। वहीं 2019 आते आते शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में चले जाते हैं और 19 से 22 तक की जो वह राजनीति है, जो अभी टीएमसी के टिकट नहीं मिलने तक या टीएमसी के पहले तक कह सकते हैं, छोड़ने तक,
तो ये 2.5-3 सालों का सफ़र उनका कांग्रेस में भी रहा, मगर जो अभी अभी जीते हैं वह जीत 3 लाख से ज़्यादा मतों से। तो समझ सकते हैं शत्रुघ्न सिन्हा से ने न केवल फिल्म इंडस्ट्री में ही अपना झंडा गाड़ा, बल्कि राजनीति के दुनिया में भी एक ऐसा झंडा गाड़ा कि 5-5 बार संसद जाने का मौका बहुत ही कम नेता को मिलता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों वह चले गए हैं। राज्यसभा तो वह 96 के वक्त ही चले गए थे, लोकसभा 2009 और 2014। मगर अभी जो खामोश पड़ी थी शत्रुघ्न सिन्हा की, लगातार कह सकते हैं कि यह हैट्रिक जीत है। तो 3 लगातार लोकसभा 19 में वह हार गए थे क्योंकि मोदी लहर थी, मगर बंगाल में ऐसा कुछ था नहीं। उन्होंने ममता बनर्जी से कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बंगाल में इलेक्शन के वक्त भी वह ममता बनर्जी के साथ खड़े थे और चुनाव जिताते हुए नजर आ रहे थे, बंगाल में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे। उसी में यशवंत सिन्हा जी भी दिख रहे थे ममता बनर्जी को वहाँ पर समर्थन करते हुए, उसी में शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम था। मगर अब फिर से बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा लोकसभा में वह नजर आएंगे। तो ये तमाम बातें थी, हम तमाम बातें अभी कर रहे थे और भी देश दुनिया की राजनीति हम सुनाते रहेंगे। आज 5 जगहों का चुनाव परिणाम आया, जैसा कि बताए कि 2 सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मारी, 2 सीटों पर टीएमसी ने बाजी मारी, जो एक लोकसभा था और एक विधानसभा था बंगाल में। वहीं 1 सीटों पर आरजेडी ने बाजी मारी। बीजेपी कहीं पर भी नहीं जीतते हुए नजर आई। क्या जनता बाई इलेक्शन में इशारा कर रही है कि इन महंगाई के मुद्दों को लेकर, इन तमाम बातों को लेकर आप सचेत हो जाइए? ऐसी कई बातें बीजेपी के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह है और वह रहेगा। ये बाई इलेक्शन है, मगर जब ओवरऑल इलेक्शन होगा तो देखिएगा कि बीजेपी उसमें आगे निकल जाती है, क्योंकि बाई इलेक्शन में कुछ सीटों पर बीजेपी वैसी कुछ शायद तैयारी करते हुए नज़र नहीं आई। वैसे वो हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेती है, मगर 5 सीटों में एक भी सीटों पर बीजेपी का खाता न खुल पाना, यह अपने आप में जो देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, तो ये बातें समझ सकते हैं कि उनके लिए चिंतनीय विषय है। बीजेपी के लोग यह बार बार कहते रहे कि हम संघर्षशील लोग हैं, हम 2 सीटों से हम अपनी पार्टी को खड़ा करने निकले थे, आज 300 सीटें हैं। ये तमाम बातें हैं। फिलहाल शत्रुघ्न सिन्हा संसद पहुंच गए हैं। जो एक लोकसभा का चुनाव था, बाई इलेक्शन हो रहा था आसनसोल से, वह जा चुके हैं, बिहार से हैं और बिहारी बाबू ने संसद में अपनी जगह बना ली है। ये तमाम बातें हम करते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही कहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत कश्यप और आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।